नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में जाने वाले हैं। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स का असली सार, द फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का यह टाइटल बिल्कुल सटीक बैठता है। पता है क्यों? क्योंकि लंबी अवधि की असली सफलता रातों रात कोई बड़ा चमत्कार करने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी छोटी छोटी डेली रूटीन को लगातार सुधारने से आती है। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूं ये शेयर करने के लिए कि कैसे ये छोटे एनिमेटेड बदलाव हमारी पूरी जिंदगी का आकार बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, छोटी आदतों की ताकत। दूसरा, लक्ष्यों की बजाय सिस्टम बनाना। तीसरा और चौथा, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे तोड़ें। पांचवा, हमारी आदतें और हमारी पहचान। और आखिर में, निरंतरता का जादुई असर। तो ये है हमारा आज का ढांचा, जो हमें सिखाएगा कि एक बेहतरीन रूटीन कैसे बनती है। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, छोटी आदतों की ताकत। ये समझना बहुत ही क्रूशल है कि हर दिन का सिर्फ 1% बदलाव, जो शायद उस वक्त नजर भी ना आए, समय के साथ जुड़कर कितना विशाल रूप ले सकता है। जरा इस 37 गुना वाले आंकड़े को देखिए। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि गणित की एक पक्की सच्चाई है। अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का प्रयास करते हैं ना, तो साल के अंत तक हम 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होते हैं। लिटरली 37 टाइम्स। लेकिन हाँ, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हर दिन 1% की गिरावट आए, तो साल के अंत तक प्रोग्रेस लगभग 0 हो जाएगी। ये छोटे छोटे कदमों का एक बहुत ही पावरफुल गणित है। इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक हवाई जहाज लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर रहा है। हवा में पायलट अगर विमान की दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री मोड़ दे, तो क्या होगा? अंदर बैठे लोगों को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। लेकिन इस मामूली और अदृश्य से बदलाव का नतीजा, विमान न्यूयॉर्क पहुंचने के बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ होता है। आज की एक छोटी सी आदत भविष्य में हमारी जिंदगी की पूरी दिशा और मंजिल बदल सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिस्टम बनाएं, गोल्स नहीं। अक्सर हम सिर्फ अपनी फाइनल मंजिल पर नजर टिकाए रहते हैं, और यही वजह है कि हम बार बार फेल हो जाते हैं। देखिए, लक्ष्य और सिस्टम के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गोल्स हमें बस एक टेम्पररी डायरेक्शन देते हैं। माने लीजिए, लक्ष्य वजन कम करना है, तो जैसे ही वजन कम हुआ, मोटिवेशन गायब और हम वापस अपनी उसी पुरानी रूटीन पर आ जाते हैं। लेकिन इसके उलट एक सिस्टम लंबे समय तक चलने वाली प्रोग्रेस देता है। सिस्टम का मतलब है रोज हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करने की एक सॉलिड दिनचर्या बनाना। गोल्स हमें एक बार जीत दिला सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सिस्टम हमें बार बार सफल बनाता है ना? कमाल की बात। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। आखिर हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में काम कैसे करता है, और हम जानबूझकर अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं? दुनिया की कोई भी आदत ना इन 4 मनोवैज्ञानिक स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहला है क्यू, यानी संकेत, जो दिमाग को किसी काम की याद दिलाता है, जैसे मान लीजिए थकान महसूस होना। दूसरा है क्रेविंग, यानी इच्छा, उस थकान के बाद आराम करने की लालसा। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं, जैसे सोफे पर लेट जाना। और चौथा है रिवॉर्ड, यानी इनाम, वो सुकून जो हमें लेट कर मिलता है। जब यह लूप बार बार रिपीट होता है, तो दिमाग ट्रेन हो जाता है और यही हमारी पक्की आदत बन जाती है। अब इन 4 स्टेजेस को अच्छी आदतों में कैसे बदलें? इसके 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, संकेत को स्पष्ट बनाएं। अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, तो किताब रात को ही टेबल पर रख दें। दूसरा, इच्छा को आकर्षक बनाएं। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो पहले से पसंद हो। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। यहाँ 2 मिनट रूल बहुत काम आता है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो, तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करें, ताकि वो बिल्कुल भी भारी ना लगे। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाएं, ताकि उस छोटे से काम के बाद भी दिमाग को खुशी का एहसास हो। ये तो हो गई अच्छी आदतों की बात। अब हमारा चौथा भाग, बुरी आदतें कैसे तोड़ें। इसके लिए हमें बस उन 4 नियमों को उल्टा करना है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, बुरी आदतें इतनी आसानी से लग क्यों जाती हैं?
मतलब जंक फूड खाना या घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल करना इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि ये काम बहुत आसान होते हैं और इनसे तुरंत खुशी मिलती है। भले ही लॉन्ग टर्म में ये हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो जो इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन है ना, बिना मेहनत वाला, वो दिमाग को अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो इन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल, पुराने नियमों को एकदम पलट दीजिए। बुरी आदत के ट्रिगर को अदृश्य कर दें। जैसे अगर चिप्स खाने की आदत है तो उसे घर में लाइए ही मत, उसे अप्रिय बनाएं। लॉन्ग टर्म हेल्थ के नुकसान के बारे में सोचकर उसे कठिन बनाएं ताकि वो काम करने में आलस आए, और फाइनली उसे असंतोषजनक बनाएं। यह उल्टा फ्रेमवर्क किसी भी बुरी आदत को जड़ से खत्म करने के लिए बिल्कुल अचूक है। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आदतें और हमारी पहचान। अब हम सिर्फ एक्शंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि मनोविज्ञान के सबसे गहरे लेवल पर जा रहे हैं। जेम्स क्लियर का एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। सच में, हम जो रोज करते हैं वही तय करता है कि हम असल में कौन हैं। इसीलिए बदलाव का असली सीक्रेट ये सोचना नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये है कि कैसा इंसान बनना है। ये माइंडसेट का एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस माइंडसेट शिफ्ट को अपनाना बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि कैसा इंसान बनना है, फिर अपनी छोटी छोटी डेली जीतों से उसे साबित करें। इसे ऐसे समझिए जैसे हम खुद को वोट दे रहे हों। हर छोटा पॉजिटिव काम हमारी उस नई पहचान के लिए एक वोट है। जैसे ये मत कहिए कि मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, बल्कि ये मान लीजिए कि मैं एक रीडर हूं। जब भी एक पन्ना पढ़ा जाता है तो हम खुद को ये एहसास दिलाते हैं कि हाँ, मैं एक रीडर हूं, और यही चीज हमारी पहचान को मजबूत बनाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी भाग पर, निरंतरता का असर, या कहिए कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू। समय कैसे हमारे रोज के फैसलों को मल्टीप्लाई कर देता है, आइए देखते हैं। कंसिस्टेंसी का ये जादू ना सच में हैरान करने वाला है। मान लीजिए आज सिर्फ 15 मिनट पढ़ने की एक छोटी सी आदत शुरू की जाती है। लगता है ना कि 15 मिनट में क्या ही होगा, लेकिन 1 महीने में एक पूरी किताब खत्म हो जाएगी। 1 साल में ये 90 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई बन जाएगी, और 5 साल में ये लगातार होने वाला विकास किसी भी फील्ड में महारत दिला सकता है। इसके उलट अगर यही 15 मिनट रोज वेस्ट किए जाएं तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। यही तो है छोटी आदतों के कंपाउंड होने का जादुई असर। तो अब एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हम कौन सा ऐसा छोटा सा, सिर्फ 1% का बदलाव चुनने वाले हैं जो फ्यूचर में कंपाउंड होकर हमें सफलता दिलाएगा? हमेशा याद रखिए, गेम कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने में नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आदतों के इस पूरे साइंस को हम सबके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया होगा। आज ही अपनी एक छोटी सी आदत चुनकर उस पर काम शुरू किया जा सकता है। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।